आज की ये वीडियो मैंने एक महिला के प्रश्न के उत्तर देने के लिए ही बनाई है। किसी महिला ने पूछा था कि जब वो ध्यान करती हैं तो उन्हें एक विचित्र सी ठंडक महसूस होती है, और जब वो ठंडक महसूस होती है तो उस समय उनके मन में विचार भी चल रहे होते हैं। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है? जब विचार शून्य अवस्था नहीं है तो फिर कुछ अलौकिक घटित कैसे हो सकता है? इसी प्रकार का वो प्रश्न था। और भी प्रश्न इस संदर्भ में मुझसे कई बार पूछे गए हैं। अधिकतर साधक जब विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो उन्हें शरीर में ठंडक होने की अनुभूति होने लगती है, कुछ विचित्र सा घटित होने लगता है, और उनके अंदर ये जिज्ञासा उठती है कि ये ठंडक क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कई बार मुझसे पूछे गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यदि आप ध्यान करते हैं, विपश्यना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ध्यान से सुनिए। ध्यान की दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा झूठ बोला गया है तो वो ये है कि जब आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, जब मन पूरी तरह से विचार शून्य की अवस्था में होगा, तभी, केवल तभी आपको ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। अब ये कुछ ऐसे है जैसे ना नौ मन तेल होगा और ना राधिका नाचेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके मन में कोई विचार ना उठे। मन में विचार तो उठेंगे। इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मर जाए, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पैदा हो जाए। यहां कुछ भी मरता नहीं है और कुछ भी नया पैदा नहीं होता। यहां बस परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। यहां कुछ भी घटता नहीं है और कुछ भी बढ़ता नहीं है। तो यदि आप इस फिराक में बैठे हुए हैं कि एक दिन मन मर जाएगा, तो वो नहीं मरेगा। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। कबीर को ये समझ में आ गया कि यहां कुछ भी नहीं मरेगा। न मन मरेगा, न बुद्धि मरेगी, न माया मरेगी, न आशा मरेगी, न तृष्णा मरेगी। कुछ भी नहीं मरेगा, मर ही नहीं सकता। मृत्यु एक झूठ है, परिवर्तन सत्य है, और वो होकर रहेगा। तो यदि आप इस आशा में बैठे हैं कि एक दिन आपका मन मर जाएगा, आपके मन में, मस्तिष्क में कोई विचार नहीं उठेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। विचारों से कोई दिक्कत नहीं है। विचार हमें नहीं फंसाते, हमें फंसाती है हमारी वासना। राग, द्वेष और मोह हमें फंसाते हैं। यदि विचार राग, द्वेष और मोह से प्रेरित हैं तो वो आपको फंसाएंगे। लेकिन यदि विचार वैराग्य के हैं, यदि विचारों में करुणा है, यदि विचारों में प्रेम है, यदि विचारों में अनासक्ति है, तो ऐसे विचार आपको इस संसार से मुक्त करेंगे। और जब ऐसे विचार साधक के मन में उठने लगते हैं तो साधक का ध्यान दुनिया से हटने लगता है और वो स्वयं के नजदीक आने लगता है। और जब वो स्वयं के नजदीक आता है तो उसे ठंडक महसूस होने लगती है, क्योंकि जो आत्मा है, जो परमात्मा है,
वो स्वयं में ही तो है। जैसे आप स्वयं की ओर आएंगे, दुनिया से हटेंगे, तो आपको अलौकिक अनुभूतियां होने लगेंगी। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो विचारों से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है राग से, द्वेष से और मोह से। यदि राग, द्वेष और मोह से प्रेरित विचार आपके मन में उठ रहे हैं तो दिक्कत है। तो आपको कोई अलौकिक अनुभूति नहीं होगी। किंतु यदि आपके मन में वैराग्य के विचार उठ रहे हैं तो ऐसे विचार तो आपको समाधि तक लेकर जा सकते हैं। मैंने कई बार शुभ चिंतन से समाधि को पाया है। ये कोई कही सुनी बात नहीं है। ये कोई किसी पुराने जमाने की बात नहीं है। ये अभी की बात है, इसी जमाने की बात है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे अनुभव हैं, आपके अनुभव नहीं हैं। ये आपके अनुभव भी हो सकते हैं। कभी आप शुभ चिंतन करके तो देखिए। जब आप शुभ चिंतन करेंगे, जब आप कुछ ऐसा सुनेंगे, जब आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे, जब कुछ ऐसा चिंतन करेंगे जिसमें वैराग्य हो, तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत होने लगा। आपके अंदर एक अलौकिक शांति बहने लगी और आप समाधि की ओर जाने लगे। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यदि आप ध्यान कर रहे हैं, सही तरह से ध्यान कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा कि आपके मन के अंदर विचार उठेंगे, लेकिन आप अलौकिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो होश की साधना में ऐसा होता है। तो यदि आप होश की साधना कर रहे हैं तो आपको ऐसी अनुभूतियां प्रतिदिन होंगी जब आप ये पाएंगे कि विचारों से आप प्रभावित हैं ही नहीं, विचार पराये हैं। जैसे आकाश में काले बादल उठते हैं, सफेद बादल उठते हैं, कुछ देर तमाशा करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही चित्त में बुरे विचार उठते हैं, अच्छे विचार उठते हैं, कुछ देर तमाशा करते हैं और चले जाते हैं। जो व्यक्ति उस आकाश का अनुभव करने लगा, उसके लिए विचार बस खेल हैं। बुरे विचार भी खेल हैं और अच्छे विचार भी खेल हैं। तो जो विपस्सना होती है, उसमें हम आकाश का अनुभव करते हैं। हम बादलों में उलझते नहीं हैं, हम आकाश में स्थिर हो जाते हैं। तभी हमें ऐसी अनुभूतियां होती हैं। तभी हमें ये अनुभूतियां होती हैं कि विचार हमसे अलग हैं। विचारों के उठने से और ना उठने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो था आपके प्रश्न का पहला उत्तर, या यूं कहिए कि पहले भाग का उत्तर। अब आते हैं हम इस प्रश्न के दूसरे भाग पर कि जो ध्यान में ये ठंडक आपको महसूस हो रही है, ये क्या है। तो चलिए इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक ऋषि पिता की, जिसके पास उसका युवा पुत्र आता है। उससे पूछता है कि पिताजी, मुझे बताइए कि परमात्मा क्या है, कहां है, कैसा है। तो पिता ने कहा, बेटे, सारी बातें मुझसे ही पूछोगे? अरे कुछ तुम भी तो मेहनत करो, थोड़े हाथ पैर मारो, परिश्रम करो, जांच पड़ताल करो, और तब जब तुम हार जाओ तब मेरे पास आना, तब मैं बताऊंगा कि परमात्मा क्या है। तो बेटे ने कहा, ठीक है। अब बेटा वहां से गया, और जब आदमी धर्म की खोज में निकलता है तो सबसे पहले वो किताबों की ओर जाता है, ग्रंथों की ओर जाता है। तो वो भी किताबों के जंगल में घुस गया और वहां जांच पड़ताल करके कई सालों बाद वापस आया और अपने पिता से कहता है कि हाँ पिताजी, पता चल गया कि ईश्वर क्या है। तो पिता ने कहा, बताओ बेटे, ईश्वर क्या है। तो बेटे ने कहा कि ईश्वर प्रकाश है। तो पिता ने हंसकर कहा, अच्छा,
तो अंधकार क्या है? तो पुत्र ने कहा कि अंधकार शैतान है। तो पिता ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे हिसाब से यहां दो परमात्मा हैं, एक जो अच्छे वाला है और एक बुरे वाला। तो बेटे ने कहा, हाँ ऐसा ही है, मैंने किताबों में ऐसा ही पढ़ा है। तो बाप ने कहा कि बेटे, तुम अभी सही नहीं हो, तुमने कुछ गलत किताबें पढ़ ली हैं, दोबारा से वापस जाओ, क्योंकि यहां एक ही ईश्वर है, दो नहीं है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर उसका कोई प्रतिद्वंदी हो नहीं सकता। तो तुमने जो किताबें पढ़ी हैं वो गलत पढ़ी हैं, दोबारा से जाओ, दोबारा से खोजबीन करो और पता लगाओ कि ईश्वर क्या है। तो बेटा दोबारा गया और दोबारा से वो फिर किताबों के जंगल में घुस गया, और इस बार उसने कुछ अच्छे स्तर की किताबें पढ़ी। और वो वर्षों तक जब उसने चिंतन मनन किया तो वापस अपने पिता के पास आया और बोला, हाँ पिताजी, मालूम हो गया कि ईश्वर क्या है। तो पिता ने कहा, अच्छा तो बताओ ईश्वर क्या है। तो उसने कहा, ये जो आकाश है ना, ये ईश्वर है, क्योंकि ये सर्वत्र है, हर जगह है, और इसमें ना राग है ना द्वेष है, ये सबसे अलग है। तो पिता ने कहा, नहीं नहीं, तुम अब भी कुछ गलत पढ़ के आए हो, दोबारा जाओ, तुम बताओ, तुम ये आकाश थोड़ी ना हो, तुम भी तो कोई हो जो महसूस करते हो, जो सुख दुख का अनुभव करते हो। अरे तुम आकाश से अलग भी तो कुछ हो। ये जो तुम पढ़ के आए हो ना, अभी ठीक ठीक पढ़कर नहीं आए। जाओ और खोजबीन करो और पता लगाओ कि तुम कौन हो। फिर बेटा बहुत दिनों तक गायब रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, और इस बार वो और अच्छी किताबें पढ़ता है, और किताबें पढ़ के वापस अपने पिता के पास आता है और पिता से कहता है कि हाँ पिताजी, इस बार तो पक्का पता चल गया। तो पिता ने कहा, ठीक है, फिर बताओ ईश्वर क्या है। तो पुत्र ने कहा, ईश्वर ब्रह्म है। ब्रह्म जो जड़ भी है, चेतन भी है, जो आत्मा भी है, परमात्मा भी है, जो अद्वैत है, वही है बस। तो ईश्वर की बात करना अब फिजूल लगता है। सच तो यह है कि यहां ईश्वर और आत्मा जैसी कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, यहां तो बस एक ब्रह्म ही है। तो पिता ने कहा, यह तुम कहां से पढ़कर आए हो? लगता है कोई अच्छे स्तर की किताब पढ़कर आए हो। तो बेटे ने कहा, हाँ, मैं इस बार बड़ी अच्छी किताब पढ़ के आया हूं, अद्वैत पढ़ के आया हूं। तो पिता ने कहा, बेटा बात तो सही है, लेकिन जो ये तुम बोल रहे हो ना, बस किताबी बातें हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन क्या तुम मुक्त हो? तो उसने कहा, नहीं। तो पिता ने कहा, बेटे जाओ और दोबारा पता लगा के आओ कि ईश्वर कौन है, और इस बार जब तुम जाना तो किताबों के जंगल में मत जाना, बिना किताबों के पता लगा के आओ कि ईश्वर क्या है। जब पिता ने इस तरह से कहा तो बेटे ने कहा, ठीक है पिता, इस बार मैं अपनी आंखों से दुनिया को देखूंगा, इस बार मैं स्वयं पता लगाऊंगा कि ईश्वर क्या है। और जब वो पुत्र गया तो पिता को लग गया कि इस बार जब ये वापस आएगा तो जरूर ही कुछ ना कुछ बेहतर खोज कर आएगा, क्योंकि इस बार ये शास्त्रों का अध्ययन करके गया है। शास्त्रों की बातें इसने सुन ली हैं लेकिन महसूस नहीं की। इस बार जब ये जाएगा तो उन्हें महसूस करेगा, कुछ बेहतर खोज कर आएगा। और ऐसा ही हुआ। जब बहुत सालों बाद बेटा वापस आया तो वो मुस्कुराता हुआ एकदम शांत चित्त आया। उसे देखकर पिता ने कहा, बेटे लगता है कि तुम्हें पता चल गया। तो बेटे ने कहा, हाँ पता चल गया, और अब कोई संशय नहीं है। मुझे आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, यह आवश्यकता भी नहीं है कि आप उस पर मोहर लगाओ। आप इस सत्यापित करो कि जो मैंने खोजा है वो सही है, क्योंकि मुझे पता है जो खोजा है मैंने वो सही है। तो पिता ने कहा, फिर भी बताओ तो सही, ईश्वर क्या है? तो बेटे ने कहा, ईश्वर आनंद है।
केवल आनंद ही ईश्वर है। आनंद के अतिरिक्त ईश्वर कुछ नहीं है। तो बाप ने कहा, बेटे एकदम सही, तुम सही कह रहे हो, ईश्वर आनंद है। सत चित आनंद, सच्चितानंद, ईश्वर आनंद है। तो जब हम ध्यान करते हैं, विपස්සना करते हैं, तो जो ये अलौकिक आनंद हमें शरीर में ठंडक के रूप में प्राप्त होता है, जो ये शांति हमें महसूस होती है, ये उसी आनंद की झलक है, ये ईश्वर की झलक है। जैसे जब हम किसी फूलों के बगीचे की ओर चलते हैं तो दूर से ही उसकी हल्की हल्की महक हमें आने लगती है, ऐसे ही जब हम ईश्वर की ओर चलते हैं तो अलौकिक शांति के रूप में उस ईश्वर की झलकें हमें मिलने लगती हैं, क्योंकि ईश्वर आनंद है, निर्वाण आनंद है, मोक्ष आनंद है। जिस भी बड़ी से बड़ी चीज की आप कल्पना कर रहे हो वो आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप ध्यान करें, आपको शरीर में ठंडक महसूस हो, कोई अलौकिक शांति आपको प्राप्त हो, जब उपेक्षा के भाव आपके मन में उठने लगे, जब साक्षी भाव पैदा होने लगे, जब जगत तमाशा दिखने लगे, तो समझ जाना कि तुम ईश्वर की ओर जा रहे हो, समाधि की ओर जा रहे हो। ये रास्ता सही है। तो ध्यान करते समय जब भी कभी आपको अलौकिक शांति की अनुभूति हो तो उसे ईश्वर ही समझना, क्योंकि वो ईश्वर ही है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो यदि अब भी कोई शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं यथाशक्ति उसका उत्तर दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारे साधकों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जितने प्रश्न अभी तक अलौकिक शांति के संबंध में मुझसे पूछे गए हैं, इससे अधिक प्रश्न भविष्य में मुझसे पूछे जाएंगे और ये वीडियो भविष्य में बहुत सारे साधकों का भला करेगी। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि आपको प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। यदि मैं भूल जाऊं तो आप मुझे दोबारा याद दिला दें। आप मुझे याद दिला दें कि फला फला प्रश्न हमने पूछा था, आपने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको अपने प्रश्न याद हैं। अभी तक आप इतने निश्चिंत नहीं हुए हैं, अभी तक आप दुनिया में इतने खोए हुए नहीं हैं कि आपका आध्यात्मिक चिंतन ही बंद हो गया। तो प्रश्न करिए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। सुकरात कहता था कि जो नॉलेज है उसके ट्रांसफर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्वेश्चन आंसर है। यदि कोई आदमी लेक्चर दे रहा है तो उससे वो जितनी नॉलेज आपको देगा उससे कहीं ज्यादा नॉलेज तब वो देगा जब वो आपसे किसी मुद्दे पर डिस्कशन करेगा, जब क्रॉस क्वेश्चन होंगे, जब प्रश्न उत्तर होते हैं तो बहुत सारी नॉलेज ट्रांसफर होती है। ये सबसे अच्छा तरीका है नॉलेज को ट्रांसफर करने का। तो यदि आपके मन में अध्यात्म के संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच होकर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में।